इमरान भाई, ये डिग्री कॉलेज तौसा है। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है, और इसी स्कूल से या इसी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। ये सामने बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिज़िक्स इनकी लैब्स हैं। तो अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर किमें बने हो, ज़रा दसो भाईजान। ये इमरान भाई को भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मुझे इतना अच्छा इस्तेमाल करना नहीं आता ये कैमरा। मेरे ख्याल में ये इमरान भाई ऐसे ही आपको दिखाना पड़ेगा। तो इमरान भाई, मैं 5वीं तक बस्ती मिठवान में पढ़ा हूँ। तो वहाँ से अल्लाह का शुक्र है, ऐसे मैं बात नहीं करूँगा, नकलें मार के जो है वो किस्मत मेरी अच्छी थी तो मैंने टॉप किया वहाँ पे। जब हीरा स्कूल वहाँ इस वक्त से में बहुत बड़ा अच्छा इदारा होता था, यहाँ हीरा वालों ने जो है वो मेरा इम्तिहान लिया और मैं एबीसी से वाकिफ़ मुश्किल से ही था। तो इन्होंने कहा कि फारग माल सारे स्कूल हैं जहाँ स्टेंदे हो, और यही कह के इन्होंने मुझे निकाल दिया वहाँ से टेस्ट के बाद। फिर मैं मॉडल मिडिल स्कूल में मैंने दाखिला लिया। वहाँ पे पीटी बड़े सख्त होते थे। काफ़ी अर्सा वहाँ कान पकड़ के भी गुजारा करते रहे, और नाखून बड़े हों तो भी मुर्गा बारह लेके वो टिक टिकी लगाना और बड़े वहाँ पे। 7वीं से फिर हाई स्कूल तौसा। यहाँ छठी 7वीं में ट्यूशन कोई ख़ास नहीं पढ़ी, लेकिन छठी में अच्छा उस्ताद रफ़ीक अनवर साहब मिल गए जिन्होंने काफ़ी हेल्प की। फिर 9th 10th तक तो मैं कोई एक्स्ट्राडरी स्टूडेंट नहीं था, ना ही मुझे कोई पहचानता था। 9th में संगढ़ अकेडमी में मेरी पहली पोजीशन आ गई, पहली के दूसरी। 10-20 रुपए इनाम मिले तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर 10-20 और अगली दफ़ा इनाम मिला। खैर, इस तरह होते होते जब 9th का रिज़ल्ट आया तो मैं पूरे हाई स्कूल में 446/480 नंबर लेके 2009-8 में 2009 बल्कि 8 में मेरी 9th थी तो सेकंड था, और 979 नंबर के साथ 979 979 होता है मेरे ख्याल में। इसके साथ इमरान भाई, मैंने ना हाई स्कूल में सेकंड पोजीशन हासिल की। खैर, फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे में भी कोई टैलेंट है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो फिर एफएससी में मैंने दिल लगा के पढ़ा, और इसी कॉलेज के प्रोफेसर अफजल साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। लोग कहते हैं कि यार डिग्री कॉलेज कोई पढ़ाई क्या नहीं, टाइम तो ज़िया है, फलान है, ढींगे। मेरा घर चूँकि डिग्री कॉलेज के बहुत ही करीब था, तो मैं हर रोज़ यहाँ आता था सर के पास बाकायदा 20-25। सबसे पहले तो उर्दू मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आना एक बहुत बड़ा मसला था मेरे लिए, और जो सर ने मेरा हल किया वो आर्मी कैडेट स्कूलों में पढ़ाते रहे। तो इमरान भाई, अंग्रेज़ी जो है वो मेरी, अंग्रेज़ी में ख़ुद से लिखना अफजल साहब ने मेरा इम्प्रूव कर दिया। तो मैं चीज़ों को रट्टा लगाने की बजाय ख़ुद से फिर कंसेप्ट बनाना, मुझे आज भी याद है कि स्पर्म मूव्स कीमोटैक्टिकली टुवर्ड द एग, सर के अल्फाज याद हैं। और सर ने मुझे ऐसी खूबसूरत बायोलॉजी पढ़ाई कि मैं आज भी कह सकता हूँ कि तमीर नो अकेडमी में मेरे से अच्छी बायोलॉजी किसी ने याद नहीं की। मैं अभी भी फैबेसी फैमिली आपको सुना सकता हूँ, जिसका था कि मेरा दिल गया भटक, मेलिलाटस अल्बा, मेडिकागो स्टेवा, डलबर्जिया सिसु, अरेकिया सेपोजिया, लिथ्रस ऑडिरेटस, बाउहिनिया वेरिगेटा, ट्राइफोलियम, कैलिफोरिया टर्नेटा। इसी तरह इमरान भाई, मैं आपको पोएसी फैमिली भी सुना सकता हूँ। भोसा पीटीसी साहब, उसका मैंने निमानक बनाया था। बाउहेनिया वेरिगेटा, हार्डियम वल्गेयर, ओराइजा स्टेवा, सैक्रम मुंजा, सैक्रम मासिनेसस, अब्रस ब्रिगेटोरियस। रट्टेबाज कह लो, जो भी कह लो इमरान भाई, अल्लाह ने हफ्सा शुरू से अच्छा बनाया था। तो जब मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी, मैंने इधर 439 स्कोर किया फर्स्ट ईयर में, और टोटल मिला के 976 बना। कोसा साहब और तबीर नो अकेडमी की बदौलत अल्लाह ताला का एहसान है कि जब मैं बीजेडीयू में गया एंट्री टेस्ट की तैयारी करने, 10-15 दिन मैं रहा वहाँ पे। लोग लूडो, ताश, चुकैस, बैडमिंटन खेल रहे होते थे। मैंने जज किया कि यार लाइक मैं इन स्टूडेंट से थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का हूँ। मतलब अगर मेरा दाखिला ना हुआ तो थोड़ी सी ज़्यादती होगी। खैर, वहाँ पे बोसन कॉलेज, एमरसन कॉलेज में निकल जाता था, और मेरे साथ महमूदुल हसन होता था। हम कलेजी खाते थे हफ्ते में 2-3 दिन, और 2-3 दिन सब्जी पर। बड़ी मुश्किल से गुजारा किया। बिजली नहीं होती थी। 3rd फ्लोर पे हमारा होता था। कूलर को पानी के लिए 5-5 दफ़ा भरना पड़ता था, जो जो वाटर ये वाला एयर कूलर होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी, और हम 20 मिनट चल के किप्स जाते थे। तो फिर जो है मैंने बाबा को कहा था कि मैं इम्प्रूव नहीं करूँगा, क्योंकि आई हैव पुट माई 100% इन दीज 2 ईयर। मैंने अपना 100% दे दिया था। इम्प्रूव मैंने बाबा को कहा कि वो बंदा करे कि जिसको लगे कि उसकी कोई कमी बेशी रह गई है। और बस अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो इधर डीजी खान में दिया था एंट्री टेस्ट, उसमें 952 स्कोर आए थे। 975 थे, फिर नेगेटिव मार्किंग निकाल के 952 आए थे उसमें। बायोलॉजी के 88 में से 86 ठीक थे।
और अल्लाह ताला का करम है। इंग्लिश मेरी शुरू से वीक थी, अभी तक भी नहीं आती, काफ़ी कोशिश भी की है और बस वो वीक पॉइंट रहा है। साइंसी सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ साइंसी सब्जेक्ट के अगर उस वक्त भी स्कोर निकाले जाते एफएससी में मैं बोर्ड टॉपर होता। मैट्रिक में भी मेरे बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर थे साइंसी सब्जेक्ट्स में। इंग्लिश हर दौर में धोखा दिया, लेकिन मकसद बोर्ड टॉपर नहीं है। आप भी जब भी देखें कि अल्लाह ताला बरकत वाले नंबर दे, किसी से मुकाबले की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते थे फ़लाँ से जीत जाओ, फ़लाँ से। मैंने कहा मेरा किसी के साथ मुकाबला नहीं है, मकसद ये है कि अल्लाह ताला बरकत डाले। तो यही जगह थी जहाँ मैंने बहुत टाइम गुजारा। ये जो चपड़ासी है चाचा हैदर हमारे कॉलेज का, वो कहता था सरे की दे कोई जाए जी कहनी डॉक्टर साहब जितना तुसा घा खराब ना किया हो बह बह के। तो वो थोड़ा गपिया अंदाज में कहते थे, थोड़ा सा मैं उसको महज़ब तरीके से कह रहा हूँ। बहरहाल मैं इन सारी जगहों पे ऐसे ही पड़ा रहता था खाना बदोशों की तरह। इधर पीछे उस वक्त आजकल यहाँ पे प्रिंसिपल की कोठी है इस बिल्डिंग के पीछे, उस वक्त यहाँ पे हॉस्टल होता था। मैं और महमूदुल हसन बैठे थे। इधर बिजली जाती थी तो उधर मस्जिद ताहा चिश्तिया थी जहाँ हम रात के 1-2 बजे आते थे। और सामने यहाँ पे गोदाम की बिल्डिंग है, आजकल ये पार्क बन चुका है। तो यहाँ पे कुत्ते फिर तंग करते थे, बाबा मुझे रात के 1:30-2 बजे ले जाते थे। और सुबह को अगर उठने की तरतीब होती थी तो 4-5 बजे सर्दियों में उठते थे और बाबा चाय बना देते थे और डब्बा रोटी रस पापा। तो आधी मेहनत औलाद की होती है, आधी असाज़ा की और उतनी ही उनके पेरेंट्स की होती है। तो महमूदुल हसन और मुझे इधर वो होता था सूरज तलू यहाँ पे होता था। एक और लड़का था सलमान, उसके साथ मैं तामीर अकेडमी से छुट्टी करके ये सामने एक बिल्डिंग है शायद नज़र आ रही हो टैंकी वाली, ये इधर बोर होता था। इस बोर के पीछे हम बैठ के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल हल करते थे। तो एक दिन मैं असर के बाद यहाँ बैठा था, मुझे दोस्तों ने एक तो इधर से इंजीनियर बीजेड को गुजरे, उन्होंने कहा जरा दीगर दे बात बांधे ना वो पागल थी वेंदे। तो उन्होंने कहा था इतना ना पढ़ा करो यार, आप पागल हो जाओगे। पता नहीं उनकी बात ठीक ही मुझे लगता है शायद साबित हुई, लेकिन खैर एडमिशन तो बन गया। अक्ल का अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ताला खुश रखे। जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो भाई मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं यार हमने किस तरह मेहनत की, एक पागलों की तरह मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। इस कॉलेज में तो मैं 9th 10th 11 12 MBBS के 3 साल अहमद मुस्तफ़ा और मैंने यहाँ पे तैयारी की। 3 ही MBBS के सारे साल ही हम प्रेप्स के लिए में यहाँ आ जाते थे। तो इस कॉलेज से यकीनन मोहब्बत है। प्रोफेसर अफजल ख़ान साहब, रफ़ीक अनवर साहब और फैज़ुल्लाह साहब और बहुत से अच्छे असातिज़ा मिले हैं जिनकी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं एंट्री टेस्ट का बायोलॉजी अब दोस्तों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अपने चैनल पे भी पूरी बायो की जो एंट्री टेस्ट का सिलेबस है वो डालूँगा और उसको जितना आसान होगा इंशाल्लाह करूँगा, ताकि जो उस्ताज़ा ने हमें एक अमानत दी थी इल्म की उसको आगे हम फैलाते रहें। बाकी इमरान भाई असा कोई इतना अमीर बंदे कौन से, कोई इतना नहीं था हमारे पास। मैं भी मिडिल स्कूल साइकिल पे ही जाता रहा यार, और संगाड़ अकेडमी पैदल जाता रहा। एंट्री टेस्ट 5 बजे हमारी क्लास होती थी मुल्तान, सख्त गर्मी में, वहाँ भी मैं पैदल जाता रहा इमरान भाई करीबन 2 महीने। और हॉस्टल का खाना भी बिल्कुल मतलब बस अभी तक पेट पे मेरे ख्याल में ख़राब उसी की वजह से है शायद। और बस कोई पैंट शर्ट कभी नहीं पहनी थी। मुल्तान जब जाते थे कभी कपड़े इस्त्री नहीं होते थे और ना ही कोई अच्छे जूते होते थे। बस अल्लाह का करम है कि उसने इस मकाम पे पहुंचाया। लेकिन ये कि बायो और फिज़िक्स इतनी अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी आती थी कि सर नईम बायो के होते थे, जब पूरी क्लास जवाब दे देती थी तो वो कहता था अब आप बताओ बेटा, क्योंकि उसको पता होता था कि ये बायो पे हर्फ आखिर है। तो जितने भी गरीब भिरा दोस्त दे दे पैन, काफ़ी लोगों को इनक्रेज किया है। और जो लोग तौसा के हैं और मेरे हम उम्र हैं या 2-4 साल पीछे हैं, वो तारीफ़ अल्लाह की मैं वैसे कह रहा हूँ, यकीनन मेरी मिसालें देते हैं कि गरीब दा बाल पढ़ सकते तो तुसा भी पढ़ सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला बियां भी में थोड़ी हेल्प वास्ते वीडियोज़ लेंदे रहे वैसों, ताकि एक गरीबें दे बालें को एहसास थे। मैं तौसा का भी नहीं था भाई, मैं तो मिठवान का था। और इधर तौसा वाले भी शुरू में हमें एक्सेप्ट नहीं करते थे, जैसे हिरा स्कूल वाले, वो समझते थे कि ये हमसे बहुत पीछे हैं। तो एक दूर दराज के गांव से अगर मैं निकल सकता हूं तो आप लोगों के लिए इनकरेजिंग बूस्ट है इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।